ऑलरेडी उसके साथ साथ पिछले 5 सालों से जर्नलिज्म कर रहा हूँ। खुद का मेरा एक न्यूज़ चैनल रन कर रहा है। हमारे साथ में 4 से 5 चैनल और हैं। हमारी संस्था रन करती है जो पब्लिक वेलफेयर पे काम करती है, और पिछले लगभग 13 साल से इस इंडस्ट्री को सीख रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? सीख रहा हूँ। आई एम ए स्टूडेंट ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। सीख रहा हूँ और आज भी कोशिश कर रहा हूँ कि जो सीख रहा हूँ सिर्फ उसे शेयर करूँ, क्योंकि सीखना कभी खत्म नहीं होता, और जिसका सीखना खत्म हो गया वो इंसान खत्म हो जाता है। आई एम नॉट परफेक्ट इन दिस इंडस्ट्री बिकॉज, क्योंकि मैंने एक लाइन पढ़ी है और बहुत सारे बड़े बुजुर्ग यहाँ पे बैठे हैं जिन्होंने लाइन सुनी होगी, परफेक्शन इज पैरालिसिस। जिसको ये लग गया ना कि आई एम परफेक्ट समझिए, उसको लकवा लग चुका है, उससे आगे वो जाने वाला नहीं। सर मैं सही कह रहा हूँ? तो सीखना जिंदगी असली सच्चा है जहां तक, क्योंकि मैंने जिनसे सीखा, जिन्होंने मुझे सिखाया, परिस्थितियां बहुत खराब थी, ठीक है, फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा था, लेकिन कहते हैं कि पुराने समय में एक चीज थी जो यहाँ बुजुर्ग लोग बैठे हैं बहुत अच्छे से समझते हैं कि पहले ईगो की बात बहुत तगड़ी होती थी, जो जबान से निकल गया होना ऐसा लग कुछ भी होता, ठीक है। तो ऐसा कुछ हमारे घर में भी सीन रहा। हमारे फादर थे, हमारे फादर घर से निकले, जब घर से बाहर आए हाथ में कुछ नहीं था, जैसे तैसे उन्होंने मैं पाला। जब मैं 9th क्लास में था मेरे फादर हमारे घर से निकल गए। मदर के ऊपर जिम्मेदारी आ गई, घर का बड़ा बच्चा था। मैं ऑलरेडी उस समय 9th कर रहा था, छोटा भाई मेरा 8th में था। कि मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं अपनी माँ की वजह से दुनिया में हूँ, क्योंकि इस दुनिया का अकाट और अटल सच है कि दुनिया में आप अगर हैं तो आपकी माँ की वजह से है, क्योंकि आपकी माँ ने, साइंस कहती है, अगर आप साइंस समझने जाएंगे तो साइंस कहती है कि अगर आपको 7 डेसिमल से ज्यादा, कितना 7 डेसिमल प्लस अगर पेन हो जाए तो आदमी मर जाता है। मैं गौर डॉक्टर आपसे जानती हूँ, साइंस कहता है। लेकिन एक माँ अपने बच्चे को जन्म देते हुए 12 डेसिमल तक का दर्द सहती है। तो किसकी वजह से हम यहाँ हैं? हेलो, माँ की वजह से। तो अपनी माँ के लिए जोरदार तालियां मारो। स्टार्ट करें? यस। उससे पहले एक एक्टिविटी कर लेते हैं, क्योंकि मुझे भी किसी ने कराई थी, है ना, तब ये ट्रेनिंग कराई थी। एक काम करिए, आप चेयर में बहुत आराम से बैठे, पीछे थोड़ा सा आगे ही है, क्योंकि सर्दी का समय और आपको मौसम माहौल भी अंदर बढ़िया है ना, गरम गरम। अब एक काम करिए, दोनों हाथ ऐसे करिए, कस कर रखिए, कस के जितनी ताकत एक दूसरे से मिला दे। जलन हो रही हाथ में, बस ताली बजाइए अपने लिए। जलन हो रही है, गर्मी लगी ना, गर्मी। एक चीज सोच के देखिए कि अगर हम 2 चीजों को रगड़ रहे हैं तो गर्मी बन रही है, सही है ना? यस। तो जितनी खोपड़ी को रगड़ेंगे, तो जितना खोपड़ी रगड़ देंगे तो इनकम उतनी बनेगी ना सर। और हाथ की गर्मी से ज्यादा इनकम की गर्मी है कि नहीं है? यस। जिसके पास धन, आज इस रामादेवी में हम आप खड़े हैं, हमको आपको मिलने के लिए 2 लगाते हैं, लेकिन सतीश माना के खड़े हो जाए तो 200 लोग उनसे हाथ मिलाने के लिए तरस जाते हैं, राइट? यस। तो वैल्यू किसकी है साहब? इनकम की। और उस इनकम के लिए क्या करना पड़ेगा? दिमाग को रगड़ना पड़ेगा, है ना। ये जो साला इतना छोटा सा है, ये पूरा 6 फीट को ये 2.5 इंच चला रहा है, राइट ना। तो इसको रगड़ना पड़ेगा, क्योंकि साइंस कहती है कि हम अपनी पूरी जिंदगी में 0.1%, 0.1% दिमाग का यूज नहीं कर पाते। एक जो साइंटिस्ट होता है वो अपने दिमाग को 0.7% यूज कर पाता है। कितना? आर्यभट्ट के दिमाग को देखा गया 3% यूज हुआ है। मिलता कितना है साहब? कितना मिलता है? यूज कितना कर पाते हैं? साइंटिस्ट कितना करता है? यहां जा नहीं सकते क्योंकि उन्होंने तो घड़ी की खोज कर दी थी, है ना। साइंटिस्ट करता है। बाय डिफॉल्ट सोचो, हम साला इसके बीच में आते हैं। अगर 0.3 तक भी चले गए, कितना? तो भाई साहब कुछ नहीं तो करोड़पति तो बन जाएंगे ना। हेलो, यस। तो 0.3 तक यूज करना है कि नहीं करना है? यस यस। तो चलिए सीखते हैं, स्टार्ट करते हैं। आई वांट टू बिकम सक्सेसफुल इन किसमें? डायरेक्ट सेलिंग। हेलो, कोई तो सही कहा नहीं, तो बोला डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। हेलो, आप एनर्जी जितनी तेज होगी, आपका जितने तेज मुझसे सवाल पूछा जाएगा उतनी तेज मैं जवाब दूंगा, नहीं तो मैं भी बंद करके बैठ जाऊंगा, है ना। Are you want to become successful in direct selling industry? Yes. आप नए हैं तो अच्छी बात है,
पहले दिन सीख रहे हैं, आप पुराने हैं और अभी तक आपने स्टार्ट नहीं किया, एक भी स्टेप अगर मिस कर रहे हैं तो बिल्कुल ईमानदारी से शुरुआत कर दीजिएगा, क्योंकि आप अगर ये नहीं कर रहे हैं तो आप दूसरे की जिंदगी में तो अंधेरा कर ही रहे हैं, सबसे पहले अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं और अपने आने वाले परिवार के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जिसकी कभी भी आपकी माफी नहीं मिल सकती और उसके जिम्मेदार स्वयं हम आप, कोई दूसरा नहीं। तो ये 8 कोर स्टेप कौन कौन सीखना चाहता है? हेलो, यस यस, हेलो यस। हाँ भाई, ये आवाज ऐसी गान होनी चाहिए। नंबर 1, डायरी लाने वाले, सो द प्लान। नंबर 1, सो द प्लान डेली। हेलो, यस, सो द प्लान डेली। अब देखो यहाँ क्या क्या है, पार्ट टाइमर होता है, फुल टाइमर होता है, यही सुना है ना? हेलो, एक पार्ट टाइमर होता है, एक फुल टाइमर होता है, लेकिन पता है आजकल बीच में एक और आ गया, सम टाइमर। ये बड़ा भी आदमी होता है, पूछो क्यों? इसे दिसंबर में नींद जग जाता है, अरे मैं 1 पॉइंट मैच कर लिया साहब। जनवरी में कहता सर जी तो नया साल मना रहे थे, उसका खिचड़ी आ गई, फिर 26 जनवरी आ गया, सर जी महीना खत्म हो गया, पता ही नहीं चला, अगले महीने फिर मना लेंगे। वो सम टाइमर होता है। एक बात याद रखना, अगर पार्ट टाइमर आप है तो कम से कम 3 से 5 प्लान पर डे। कितने? 3 से 5। हेलो, 3 से 5 पार्ट टाइमर, 3 से 5 प्लान पर डे। क्योंकि एक बात याद रखना, नेटवर्क मार्केटिंग यानी एमएलएम इंडस्ट्री के अंदर आपका बिजनेस नौकरी करने आप कितने बजे से आते हैं? सुबह 9 से शाम 5। हेलो, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री चलती है सुबह 5 से 9, शाम को 5 से 9। भाई साहब इस बीच में किसी की नौकरी नहीं होती, हर आदमी आपको घर पे मिलता है। सही है, मिलता है या नहीं? यस। पार्ट टाइमर 3 से 5 प्लान पर डे, अगर आप फुल टाइमर है तो कम से कम 8 से 15 प्लान पर डे। कितने? 8 से 15 प्लान पर डे आपको करने। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो शर्म खाओ, मर जाना चाहिए, चुल्लू बरबादी लो, आगे बताने की जरूरत नहीं है ना? अगर सम टाइमर है भाई साहब तब भी पर डे से कम 1 से 2 प्लान कर लेने चाहिए, जीता रहेगा बेचारा। सही है? यस सर। अगर आप पार्ट टाइमर के रूल को भी एक्टिव कर लेते हैं ना साहब, अगर आप पार्ट टाइमर के नियम को भी फॉलो कर लेते हैं, 3 से 5 प्लान अगर आप पर डे कर रहे हैं, कितना? 3 से 5 प्लान अगर आप पर डे करते हैं, स्टाम्प लाइए, मैं लिख के दे सकता हूं भाई साहब। 12 महीने का कैलकुलेशन अभी लास्ट में बता के जाऊंगा कितना कमा सकते हो। हेलो, यस, 12 महीने का कैलकुलेशन बता के जाऊंगा, 12 महीने के अंदर आप कितना कमा सकते हैं पर मंथ। अभी हिमांशु सर ने आपको बताया था कितना? 300 रुपए से स्टार्ट किया था, राइट? यस। और 21,000 तक आपको हिमांशु सर ने बताया था, राइट है ना? यस। अभी मैं आपको बताऊंगा कि 12 महीने के अंदर आपकी इनकम कहां जा सकती है विद प्रूफ। विद प्रूफ इस कंपनी में आपको 7 इनकम बताई गई, राइट? यस। 7 बताई गई ना? जी। मैं 6 जुड़वाऊंगा, 10% फ्लैगशिप काट के रखूंगा। क्या करूंगा? फ्लैगशिप बोनस काट के रखूंगा, नहीं जुड़वाऊंगा। ये आपका क्या हो गया? पेंशन योजना। क्या हो गया? पेंशन योजना। वैसे नहीं जोड़ूंगा। और जितने भी पॉइंट वैल्यू आपको बताए गए उन सब की वैल्यू जो है ना वो माइनस करके बताऊंगा। क्या करके बताऊंगा? माइनस करके जुड़वाऊंगा। उसके बाद भी दिखाऊंगा इनकम आपकी कहां जा सकती है। और एक बात याद रखना दोस्त, किसी काम को करने के लिए एक कारण बहुत जरूरी होता है और ना करने के लिए 10,000 बहाने हैं साहब, है ना? क्या चाहिए आपको? हेलो, डेली प्लान करने के लिए क्या चाहिए? एक कारण। वो एक कारण है। हेलो, एक कारण है आपके पास? यस। हेलो, यस। कारण है? यस। किसके पास नहीं? किसी को कंफ्यूजन है? अगर मैं किसी दूसरे को बता देगा परफेक्ट कारण अपना। अगर कंफ्यूजन है तो मैं बता देता हूँ कारण। मैं अभी बता दे रहा हूँ, क्रिएशन है कारण। हमारी उम्र कितनी है? मिनिमम सब यहाँ 20 to 40 तक तो है ही है ना? 20 प्लस तो सब है ना? ठीक है। 1980 से पहले जितने लोग पैदा हुए हैं उनकी उम्र कितनी है? 90 से 100 साल, राइट? यही है ना?
ये हमारे साथ कुछ सीनियर सिटीजन बैठे, क्लियर कर देंगे। 1980 से जिनकी पैदावार है, पहले क्या पैदा हो गए हैं, वो 90 से 100 साल जी रहे हैं। 80 से 2000 के बीच में जो आए, ठीक है, 80 से जो 2000 के बीच में आए, इनकी उम्र 80 से 90 साल, राइट। और जो भाई साहब ये 2000 भी नहीं, इसको 90 तक मानो, 90, और जो 90 के बाद आए ना भाई साहब, इनकी उम्र 60 साल है। गवर्नमेंट कहती है, हम तो नहीं कहते, तो हम गति कर ले 70 साल। भाई साहब 20 जी लिए। हेलो, बचे कितने? 40। ठीक, 40 में 10 साल आप निकाल दो, पता है कहाँ के? रात में सोने के। रात में सोगे भी तो 10 साल में खत्म। बचे कितने? 30 साल में भाई साहब 10 साल निकाल दो बुढ़ापे में, क्योंकि ये तो भाई नहीं हो तो बिस्तर मिलने वाला है, वो तो सेव रहेगा। बचे कितने? अब 20 साल के अंदर आपके पास जिम्मेदारी क्या है? आपके माँ बाप के वो सारे सपने जिन्होंने आपके ऊपर अपनी जिम्मेदारी, अपनी जिंदगी पूरी गंवारा कर दी, अपने सपनों का खून कर दिया हमें आपको बनाने के लिए, हमारे आपके सपने पूरे करने के लिए। उनके सपने पूरे करने का कारण है कि नहीं मेरे पास? 20 साल का ही समय है ना। उसी 20 साल में मुझे अपनी शादी करनी है, मेरी बीवी के सारे सपने, क्योंकि वो लड़की अपना परिवार, अपना खानदान, अपने दोस्त यार, सपने सब कुछ छोड़ के मेरे साथ आती है, तो उसके सपने पूरे करने की जिम्मेदारी किसकी है? मेरी। उसी 20 साल के अंदर उसके बाद जो मेरा परिवार होगा, मेरे बच्चे होंगे, उनके सपने, उनकी जिम्मेदारी, उनकी शादी, उनका फ्यूचर सिक्योर कौन कर, कितने साल में करना है? 20 साल। नौकरी करके कर पाओगे साहब? हेलो, नौकरी करके कर पाओगे क्या? नहीं। कारण मिला? हेलो, यस। कारण मिला? यस। कारण क्या है? ये घटती हुई उम्र साहब, क्योंकि इस दुनिया में कहा गया है आपको सब वापस मिल सकता है, लेकिन समय जिंदगी में कभी वापस नहीं मिलेगा। सब मिल सकता है। आज लोग, मैं बहुत गर्व के साथ कहता हूं, मुझसे लोग पूछते हैं आप क्या करते हैं, मैं कहता हूं नेटवर्क मार्केटिंग, MLM करता हूं। एक दिन एक ने मेरे से बोला, अरे विक्रांत भाई ये तो जोड़ने का धंधा, मैं कैसे करूंगा? हल्दी धनिया मिर्चा मैं क्यों बेचूंगा? मैं तेल साबुन क्यों बेचूंगा? मैंने उससे एक सवाल पूछा, जवाब आज तक से मुझे नहीं दिया। वैसे मैंने कहा आप पर कह रहे हो ये तो जोड़ने का धंधा है, मेरे से ना हो रहा। भगवान ने किसका नियम बनाया? जोड़ने का कि तोड़ने का? जोड़ने का। मेरे पिताजी से मेरी माताजी को जोड़ा तो मैं जुड़ गया आगे, अब मुझसे मेरी बीवी जुड़ेगी तो बच्चा जुड़ जाएगा आगे, तो जोड़ने का नियम तो ऊपर बना दिया। अब उसके सॉफ्टवेयर में आज तक कभी गड़बड़ी नहीं है, ना आप यहाँ लगाई थी, आज से हजारों साल पहले यही निकल रही है, यहाँ तो ना निकल आई कभी, आंखें यही निकल रही हैं, उसके सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम नहीं आई। लेकिन भाई साहब जिनके बनाए हुए सॉफ्टवेयर में रोज प्रॉब्लम आती, वो ज्ञान दे रहे हैं जोड़ने का धंधा हमसे ना हो रहा, तो गलत कौन? वो कि हम उससे हैं, वो हमसे थोड़ी है। सही है ना? तो जोड़ने का धंधा तो सही है साहब, धंधा भी ईमानदार है, सही है, क्योंकि भगवान ने बनाया। हल्दी धनिया मिर्चा तेल साबुन नहीं बेचेंगे। भाई साहब एक बात बताओ, अभी हिमांशु सर बहुत अच्छा एग्जांपल दे रहे थे, हमारे अमिताभ बच्चन जी, AB बच्चन साहब, सुना था ना? अब AB बच्चन साहब को चलो हम कहते हैं उन्हीं को फॉलो कर लो। अभी बच्चन साहब का गेम देखो, KBC खेलो, करोड़पति बन जाओ। क्या करो? करोड़पति बन जाओ, करोड़ ले जाओ, फिर तुरंत बोलेंगे कनिष्क ज्वेलर जाओ सोना खरीद लो, खरीदवा दिया, अब करोड़ रुपए सोने में बदल गए। फिर बोले भाई साहब मुथूट फाइनेंस जाओ, इसको रख के ब्याज में रुपया ले आओ। अब ब्याज तो अदा ना हो रहा, कमाई नहीं है साला यहाँ। हाँ, तो लास्ट में क्या बोलते हैं? 1 रुपए का नवरत्न लगाओ, ठंडा ठंडा कूल कूल। उस अमिताभ बच्चन ने हमको रोड पे लगा के खड़ा कर दिया, और उसके बाद वो बंदा 1 रुपए का सारा तेल बेचने में शर्मा नहीं रहा है, और बॉलीवुड